गुप्त सीख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बॉस जो आपको परेशान करता है, या वो रिश्तेदार जो आप पर ताने कसते हैं, या किस्मत जिसे आप रोज कोसते हैं? नहीं, आपके तरीके का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके तरीके के दुश्मन आप खुद हैं। अब कैसे? अगर आपको पता है तो कीजिए कमेंट, क्योंकि आप अपनी तरक्की खुद कर सकते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपको सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जो एक बेहतरीन प्लान बनाने में महीनों और साल बर्बाद कर देते हैं। आप जो सोफे पर बैठकर स्क्रॉल करते हो, उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने बस शुरू कर दिया था और आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को दिलासा देते हैं कि आप एक दिन धमाका करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आप तैयारी नहीं, टालम टोल कर रहे हैं। आप एक ऐसे नशे के आदी हो चुके हैं जिसका नाम है एक दिन मैं यह बिजनेस शुरू करूँगा, एक दिन मैं अपनी बॉडी बनाऊँगा, एक दिन यह किताब जरूर लिखूँगा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बॉस जो आपको परेशान करता है, वह रिश्तेदार जो आप पर ताने कसते हैं, या वह किस्मत जिसे आप हर रोज कोसते हैं? नहीं, आपकी जिंदगी का, आपके सपनों का, आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आप खुद है। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आप जो एक बेहतरीन प्लान बनाने में महीनों और साल बर्बाद कर रहे हैं, वो आप जो सोफे पर बैठकर स्क्रॉल करते हो, उन लोगों को देख रहा है जिन्होंने बस शुरू कर दिया था, आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को दिलासा देते हैं कि आप एक दिन धमाका करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आप तैयारी नहीं, टाल मटोल कर रहे हैं। आप एक दिन ऐसे ही नशे के आदी हो चुके हैं जिसका नाम है एक दिन मैं यह बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, एक दिन मैं यह किताब लिखूंगा, एक दिन यह बुक पढ़ूंगा। वो एक दिन एक झूठ है, एक धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं ताकि आपको आज कुछ ना करने का आराम मिल सके। आज हम इस झूठ को, इस धोखे को, इस आराम को आग लगाने वाले हैं। आज हम कोई नरम मिट्टी फिलोसॉफी की बात नहीं करेंगे। आज हम लाउस के एक ऐसे विचार को उठाएंगे जो साधारण विचार नहीं है बल्कि एक हथियार है। यह एक हथियार है जो आपके टालम टोल की आदत को, आपके बहानों को, आपने जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लाउस ने कहा ताकि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। आपने यह लाइन हजारों बार सुनी होगी, कैलेंडर पर पढ़ी होगी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में भी देखी होगी, और हर बार इसे एक अच्छी प्यारी सी बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया, फॉरवर्ड करके ख़त्म। यह नहीं होता, आपको इसे जीवन में उतारना पड़ेगा। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यह कोई कोमल विचार नहीं है, यह एक युद्ध घोषणा है। यह एक छाटा है उस नींद में डूबे हुए इंसान के जो महान चीजें करने का सपना देखता है, लेकिन पहला कदम उठाने से डरता है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है जिसे आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। आज हम एक लाइन की पढ़ते उधड़ेंगे। हम उसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं बल्कि एक तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे महान लोगों ने इस एक सच को अपनी रगों में उतारा था। हम मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आपका दिमाग आपको शुरू करने से कैसे रोकता है। और अंत में मैं आपको एक चुनौती दूंगा, एक ऐसी चुनौती या जो आपकी जिंदगी बदल देगी, या फिर आपको यह मानने को मजबूर कर देगी कि आप मीडियोक्रिटी यानी एक औसत जिंदगी जीने के लिए ही बने हैं। चलिए सबसे बड़े झूठ से शुरू करते हैं जो आपने खुद से बोला है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, या मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, या तैयारी नहीं है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, यानी विश्लेषण का पक्षाघात। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप किसी को काम के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी काम के बारे में इतना ज़्यादा प्लान करते हैं, उतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं कि आप आखिर में कोई एक्शन नहीं ले पाते। आप प्लान्स के बोझ तले ही दबकर रह जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई इंसान ट्रैफिक के पूरी तरह से क्लियर होने का इंतजार कर रहा है ताकि यह आपकी गाड़ी निकाल सके। क्या यह ट्रैफिक कभी क्लियर होगा? कभी नहीं। वो इंसान हमेशा इंतजार ही करता रह जाएगा, और यही आप अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं। आप परफेक्ट कंडीशन का, परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट मूड का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी की गाड़ी टैरिफ में फंसी हुई है, जबकि दूसरे लोग धीरे धीरे बम्पर टू बम्पर सही आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग आपको धोखा देता है। यह आपको यकीन दिलाता है कि और ज़्यादा रिसर्च करने से, एक और किताब पढ़ने से, एक और कोर्स करने से आपका रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन यह एक जाल है।
परफेक्ट यानी पूर्णता एक मिथक है। कोई भी चीज अपनी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होती। हर महान चीज की शुरुआत भद्दी, गंदी और इमरफेक्शन से भरी होती है। आप सोचते हैं कि एक परफेक्ट बिजनेस प्लान आपको सफलता की गारंटी देगा, लेकिन सच यह है कि कोई भी बिजनेस प्लान पहले दिन के बाद सर्वाइवल नहीं करता। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं, हालात बदलते हैं। असली सफलता का प्लान बनाने में नहीं, बल्कि पहला कदम उठाकर बाजार में उतारकर गलतियां करके उनसे सीखकर और फिर अपने रास्ते को बदलने में है। यह पैरालिसिस बाय एनालिसिस असल में डर का एक नकाब है। आप असल में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। आप असफलता से डरते हैं, आप लोगों की बातों से डरते हैं, आप इस बात से डरते हैं कि अगर आपने शुरू कर दिया, आप कामयाब नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। तो आप इस डर को छुपाने के लिए प्लानिंग और रिसर्च का नकाब ओढ़ लेते हैं। यह आपको एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। यह आपको महसूस कराता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार में जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबो दो। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है, तो क्या करेंगे, आपको मोटिवेशन की बुक पढ़नी होगी, सुबह 4 बजे उठना होगा, एक्सरसाइज करके, चेहरे की एक्सरसाइज करके, शरीर की एक्सरसाइज करके आपको वो पढ़ना होगा। मोटिवेशन के कई लोगों को सदगुरु स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, भागवत गीता सब पढ़ने होंगे सारे। उसके बाद आपको तैयारी करनी है और उसके बाद आपको शुरुआत करनी है। आपको किसी को गुरु बनाना है। क्यों नहीं होंगे, आप सफल जरूर होंगे। ऐसे किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में बहुत जने कहते हैं कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ऑयल मिल खोलना चाहता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अरे कब तक रिसर्च करोगे? रिसर्च करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी, तुम्हारी रिसर्च खत्म नहीं होगी। तुम्हें शुरू करना होगा। थोड़ा भी यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक करें और एक कमेंट करें। चलते हैं वीडियो पर। बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो, यही सफल होने का तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक विचार लेते हैं, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार। हम 10 अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, 5 अलग अलग कैरियर पाथ्स के बारे में रिसर्च करते हैं और अंत में करते कुछ भी नहीं, क्योंकि हम चुनाव करने से डरते हैं। हम एक रास्ते पर चलने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता है, और इस कसमकस में हम कभी भी नहीं पहुंचते। योगी कहते हैं कि हम सब कंडीशनिंग यानी समाज और अपने अतीत की बनी हुई धारणाओं के गुलाम हैं। यह परफेक्ट प्लान की धारणा भी एक कंडीशनिंग है। हमें बचपन से सिखाया गया है, पहले सोचो फिर कार्य करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कितना सोचो, कब तक सोचो। यह सोचने का सिलसिला एक अंतहीन रेगिस्तान बन जाता है, जिसमें आप भटक जाते हैं। असली आज़ादी उस पल में है जब आप इस सोचने के जाल को काटकर एक्शन लेते हैं। अगर आपके आसपास कोई मित्र, कोई रिलेटिव है जो आपको 5 साल से या 7 साल से कह रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना है, मैं सोच रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, या मुझे ये करना है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिए। वीडियो अभी बाकी है, पूरे आधे घंटे की आपको देखनी है, और सेकंड पार्ट भी चाहते हैं इसका संपूर्ण, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। आज का सवाल, इंसान अपने जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाता? फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली के कारण, सेकंड खुद के कारण, तीसरा मोटिवेशन के कारण। सही जवाब देने वाले को आकर्षक इनाम दिया जाएगा। कमेंट में अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जरूर लिखें। आपको उस मानसिक जेल से आज़ाद कर देगा। तो अगली बार हम आपको मन कहे तैयार नहीं हूँ तो समझा लीजिए कि ये आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये आपके डर की आवाज़ है, ये कॉन्शियस की आवाज़ नहीं है। ये आपके अंदर बैठा हुआ वो कायर है जो आपको आराम के दायरे में कैद करना चाहता है। कहते थे ना, आराम हराम है। से कहिए बाहर में गई तैयारी, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं असली शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिंदगी का खेल दर्शक बनकर देखने के लिए नहीं है, बल्कि मैदान में उतरकर खेलने के लिए है। चाहे आपके जूते फटे ही क्यों ना हो। आप सोचते हैं कि सफल लोग किसी और मिट्टी के बने हैं, नहीं, और आपको लगता है कि उनकी शुरुआत भी वैसे ही शानदार हुई होगी, नहीं, ये आपकी आंखों का सबसे बड़ा धोखा है। महानता का राज आपकी शानदार शुरुआत नहीं, बल्कि एक गंदी भद्दी शुरुआत, इंप्रेशन के बड़ी शुरुआत में छिपा है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, देने दो और आपको ताकत को समझो। जबकि बाकी दुनिया परफेक्ट प्लान के बारे में व्यस्त थी। दुनिया के सबसे महान लोगों ने एनालाइज करें तो उनकी कहानियों में एक बात समान है, उन्होंने कई बार वो खुद असफल हुए हैं। लोगों ने क्या होगा वाइट के वक्त बर्बाद नहीं किया उन्होंने बैठ के, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने क्या कहा है,
व्हाट इज पर ध्यान दिया। मेरे पास अभी क्या है, मेरी दुकान में क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उन्होंने वो कर लिया। आपकी सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि आपके पास बड़े सपने नहीं है, आपकी त्रासदी ये है कि आप अपने सपनों को इतना बड़ा और पवित्र बना देते हैं कि आप उनकी तरफ पहला छोटा कदम उठाने से ही डरने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि हर मंजिल की शुरुआत एक मामूली कदम से होती है। वो कदम कभी नहीं ग्लैमरस नहीं होता, वो हमेशा धूल भरा होता है, अनिश्चितता और डरावना होता है। आप देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री देखते हैं किसी भी देश के हो, आप मुख्यमंत्री को देखते हैं आप गाड़ियों का लवजमा, उनके ऐशो आराम देखते हैं आप, इतनी गाड़ियाँ उनके आगे पीछे, इतने लोग उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं, इतने लोग उस नेता के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की, आपने देखा उनकी ज़िंदगी में क्या उनको जन्म से ही ये सब मिल गया? उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी गालियाँ खाई होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद है, कहते हैं कि मैं रोज 2 या 2.5 किलो गालियाँ खाता हूँ, ये क्या है? आपको कोई आगे बढ़ने नहीं देगा, वो समस्याएं आएगी, लेकिन जब समस्याएं आएगी, कंपटीशन आएंगे, तो ही आपका जोश शुरू होगा। तो शुरुआत कीजिए आज से ही, एक मामूली कदम से शुरुआत कीजिए। वो कदम कभी भी ग्लैमरस नहीं होगा, वो हमेशा धूल भरा, अनिश्चित, डरावना होता है, लेकिन यही एक कदम है जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल यह है कि पहला कदम उठाना मुश्किल क्यों है, और एक बार जब हम उसे उठा लेते हैं तो चीज़ें आसान क्यों लगने लगती है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। आपका दिमाग जो अभी तक आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था और आपको पैरालिसिस एनालिसिस में फंसा रहा था, वहीं एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक से आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नाम है डाइजेनिक इफेक्ट। 1920 के दशक में एक रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जाइगानिक ने एक रेस्टोरेंट में देखा कि वेटर्स को उस ऑर्डर्स की पूरी डिटेल याद रहती है, जो अभी तक सर्वे नहीं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर पूरा हो जाता है तो उसे तुरंत भूल जाते हैं। इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारे दिमाग को अधूरे कामों से नफरत है। जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो हमारे पास एक टेंशन या खिंचाव पैदा होता है। समझ गए आप? हमारा दिमाग उस काम को तब तक एक्टिव रखता है जब तक कि वो पूरा हो न जाए। वो बार बार हमें उस आता रहता है। अब इसे टाल टोल की आदत से जोड़कर देखिए। जैसे आपने कहीं एग्जाम दिए, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में, अभी फोर्थ क्लास का कोई चैप्टर आपको पूछे तो क्या आप बता सकेंगे? क्योंकि भूल गए। इसलिए कहते हैं अनाभ्यासे विषम विद्या। आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जब तक आप नहीं करते, आपका दिमाग आराम की स्थिति में रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई खिंचाव नहीं। लेकिन जिस पल आप उस काम को सबसे छोटा हिस्सा भी कर लेते हैं, जैसे किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना या जिम जाने के लिए सिर्फ जूते पहन लेना, यहाँ तक कि आप जाइगानिक प्रभाव को एक्टिवेट कर देते हैं। आपने ओपन लूप बना लिया, एक ओपन लूप बना लिया। जब आप शुरू नहीं करेंगे, आपको चैन नहीं मिलेगा। वो आपको बार बार उसे याद दिलाएगा। वो खिंचाव आपको उस काम को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ शुरू करना होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो एक अदृश्य शक्ति, एक मोमेंटम आपको आगे धकेलने लगता है। लफ्ज़ का एक कदम सिर्फ एक भौतिक कदम नहीं, ये एक ट्रिगर है। ये आपके दिमाग में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। उस बड़ी सी बर्फ की चट्टान को धकेलने जैसा है। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब आप लुढ़कने लगते हैं तो उसका अपना मोमेंटम उसे आगे ले जाता है। इसके साथ एक और शक्तिशाली मनोविज्ञान विचार जुड़ा है। डर का चुनाव। आपके पास हमेशा 2 डर के बीच होता है। असफलता का डर, फियर ऑफ फेल्यूरेशन, और अफसोस का डर, फियर ऑफ रिग्रेट। असफलता का डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। ये आपको कहता है मत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। ये एक तेज चुभने वाला दर्द है, लेकिन ये अस्थायी होता है। अगर आप फेल होते हैं भी तो आप इससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अफसोस का डर कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये वो धीमा जहर है जो आपका अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये वो आवाज़ है जो आपको 10 साल बाद आएगी, जब आप रात को बिस्तर पर लेटे होंगे। काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता, काश मैंने कोशिश की होती। असफलता का दर्द एक बार होता है, लेकिन अफसोस का दर्द आपको जिंदगी भर हर रोज तिल तिल के मारता है। इसलिए शुरुआत कीजिए। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने इसी पर अपना रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया था। जब वो अमेज़न शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल का होऊंगा तो मुझे किस बात का ज़्यादा अफसोस होगा? इस बात का कि मैंने कोशिश ही नहीं की और फेल हो गया, या इस बात का कि मैंने कभी कोशिश की ही नहीं,
जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि कोशिश करके फेल होना अच्छा है, कोशिश नहीं करने से। तो इसी सोच ने उन्हें वो पहला कदम उठाने की हिम्मत दी। क्लाइज, तो जब भी आप शुरू करते हैं तो डरे नहीं, खुद से सवाल पूछें कि आप असफलता का स्थायी दर्द को चुनेंगे या अफसोस के जिंदगी भर के जहर को। इस मनोविज्ञान खेल को जीतने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, 5 मिनट का नियम। अपने आप से वादा कीजिए कि आप उस बड़े डरावने काम को सिर्फ 5 मिनट में ही करेंगे। बस 5 मिनट। ये आपको दिमाग को धोखा देने के लिए सबसे आसान तरीका है। आपका दिमाग सोचेगा सिर्फ 5 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, और आप शुरू कर देंगे। लेकिन उन 5 मिनटों में आप जर्माइन प्रभाव को जगा चुके होंगे, मोमेंट बनना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादातर बार आप उन 5 मिनटों के बाद भी काम करते रहेंगे। तो अगली बार जब आपको 2 घंटे बिताने का ख्याल आए ना, तो डरिए मत। खुद से कहिए मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वर्कआउट करूँगा। जब आपको पूरी किताब लिखने का ख्याल भारी लगे तो खुद से कहिए मैं 5 मिनट के लिए लिखूंगा। वो पहला कदम उठाना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतने जैसा है। एक बार जब आप खुद से लड़ाई लड़ लेते हैं तो दूसरों से लड़ाई तो हो ही जाएगी, जीत ही जाओगे। लाओत्से अकेले नहीं थे, इस पर कदम की ताकत को पहचाना था। दुनिया के हर महान दार्शनिक, संत और ग्रंथ ने इसी सच को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीकों से कहा है, लेकिन हम उनके ज्ञान को पूजा की वस्तु बना देते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे मैं ये इतना बताता हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं दिल्ली सेमिनार में जाता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल वाले बुलाते हैं, आप सुनते हैं, बस आप जय योगी जी कर दें, नीचे जय योगी और पूजने लग जाए, उससे कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान आपको अपने दिमाग में उतारना होगा, उसके बाद दिल में उतारना होगा और जीवन में ये सब अप्लाई करना होगा। बाकी ग्रंथ और मोटिवेशन स्पीच तो आप सुनते जाओ 7 जन्म लग जाएंगे, सब सुनोगे, वो भी कम पड़ेंगे। आपको जो सीखा है उसको आज से जीवन में उतारना है, एक तलवार की तरह तेज। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हम इस श्लोक का क्या मतलब निकालते हैं? बस काम करो, फल की इच्छा मत करो। आप भी यही निकालते थे, कमेंट कीजिए। यह बहुत ही नरम सांत्वना देने वाली व्याख्या है। चलिए आज इसे एक योद्धा की तरह देखते हैं। कृष्ण असल में कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि अर्जुन तू फल की चिंता मत कर, भविष्य की कल्पनाओं में खोकर संक क्यों बन रहा है? तेरा एकमात्र धर्म, एकमात्र अधिकार अभी और इसी क्षण में कर्म करना है। वो पहला तीर चलाना है। नतीजा क्या होगा, तू जीतेगा या मरेगा, वो तुझे नहीं सोचना है, वो मुझे सोचना है। तेरे हाथ में तीर है, वो चला। उस चीज के बारे में सोचकर क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है जो तेरे नहीं, मेरे हाथ में, मतलब ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। अपनी गांडीव का पहला तीर चलाया अर्जुन ने, फल की चिंता नहीं की। एनालिसिस है। बिजनेस के मुनाफे के बारे में हम सोचते हैं, सफलता की प्रसिद्धि या असफलता की शर्म के बारे में हम इतना सोचते हैं कि आप वो कार्य या पहला कदम उठा ही नहीं पाते। ये करूँगा तो क्या होगा, स्टेज पर बोलूँगा तो क्या होगा, यूट्यूब पे इनके वीडियो में कमेंट कर दूंगा तो क्या होगा। आपको फल से आसक्त रहने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन लेने के लिए एक क्रूर आदेश देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का परिणाम यही है कि आप फल की इच्छा बंद करना शुरू करो, बीज बोना शुरू करो। अब आते हैं ओशो जी के पास। ओशो जी ने पूरा जीवन इसी बात पर जोर लगाने में लगा दिया, वर्तमान में जियो। वो कहते हैं कि अतीत एक लाश है और भविष्य एक कल्पना, एकमात्र सत्य है वह क्षण है टालमटोल। क्या है ये? भविष्य में एक बीमारी है, मैं कल करूँगा। अरे कल जो आएगा वो भी आज बनकर आएंगे, फिर आप कहेंगे मैं कल करूँगा। आप कहते हैं भविष्य में मेरे दादाजी ने ये किया, उनके पास तो सोना ही सोना था, तराजू में तोल कर देते थे। अरे वो सिर्फ कल्पना हो गई है। अब आप कहते हो कल मैं ये करूँगा, कल मैं अरे कल कहाँ से होगा? कल आएगा, आज आएगा, और आज भी तुम फिर कल की चिंता में हो जाओगे, फिर कल आज बनकर आएगा। कल की चिंता में तुम कार्य कब करोगे? तुम बस कल्पना में खो रहोगे और खोए रहोगे, और इस तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और तुम कभी बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, उनको हमेशा अगर उनको वो हंसेंगे और उनको माथे पर हाथ रखवा कर सच पूछो कि आपको जीवन में कोई रिग्रेट है या कोई ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर पाए, तो वो रोने लग जाएंगे। अगर आप उनको दिल से पूछोगे कि हाँ मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, मैंने कभी शुरुआत ही नहीं की। तो दोस्तों थोड़ा भी समझ में आया तो शेयर कर दीजिए इसको फेसबुक व्हाट्सएप पर। कल कभी नहीं आता। जब भी हम जागते हैं, आप जागते हैं, आज ही होता है। एक्शन सिर्फ आज में लिया जाता है, कल में नहीं। जब आप कहेंगे मैं कल करूँगा तो आप असल में कह रहे हैं मैं कभी नहीं करूँगा। ओशो जी का दर्शन कोई शांत ध्यान करने वाला दर्शन नहीं है, यह एक विस्फोटक दर्शन है। यह आपके भविष्य के सारे सपनों और योजनाओं के महल को डायनामाइट से उड़ा देता है और
आपको नग्न अवस्था में अभी और यहाँ खड़ा कर देता है और पूछता है अब बता क्या करेगा। ये आपको मजबूत करता है उस एक कदम को उठाने के लिए, क्योंकि अभी के सिवा और कोई समय होता ही नहीं। स्वामी के विवेकानंद भी यही कहते हैं, जिन्होंने पूरे भारत को अपनी आध्यात्मिकता से जगाया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम इस नारे को एक लंबी यात्रा के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, लेकिन इससे पहले दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। उठो जागो ये पहला कदम है। ये आपकी आरामदायक नींद से, आपके वाहनों से आपके टालम टोल आपको रजाई से बाहर निकलने का आदेश है। लक्ष्य बहुत दूर हो सकता है, लेकिन यात्रा उठने से शुरू होती है। अगर आप उठो और जागो वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देंगे तो लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे नहीं। कब? अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार हम पैदल यात्रा गए थे। यहाँ रतलाम के आसपास एक मंदिर है, तो मेरे दोस्तों ने कहा वहाँ पैदल चल के आते हैं। तो हम पैदल गए, पैर दुखने लग गए थे। हम रास्ते में पूछते किसी को कि हाँ वो मंदिर कहाँ है, उन माता जी का मंदिर कहाँ है, तो लोग कहते बस ये थोड़ा सा आगे चलो और फिर आ जाएगा। ऐसे करते करते हम सैकड़ों किलोमीटर चल गए। फिर मैंने लास्ट में एक पूछा, एक संत मान में बैठे थे, कि हमें जो भी जवाब देता वो झूठ जवाब क्यों देता, बस थोड़ा सा चलो आ जाएगा। हमें डायरेक्ट बता क्यों नहीं देते कि हाँ अब आपको 100 किलोमीटर और चलना है। तो उस संत ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जब आप कार लेकर चलते हैं, बाइक लेकर चलते हैं, तो आपकी लाइट की रोशनी कहाँ तक होती है? हाँ, मैंने कहा बस यही 10 मीटर, या कोई अच्छी लाइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर। तो उन्होंने कहा यही है। बस उस रोशनी को देखते देखते आप हज़ारों किलोमीटर चले जाते हो। आप कोई ऐसी लाइट थोड़ी लगवाएंगे अपनी बाइक या कार पर जो 500 किलोमीटर दूर तक देखती हो। बस आपको अगला से अगला कदम अपने आप मिल जाएगा। आप शुरुआत तो कीजिए। आपको कह दें कि बस आपके ये जन्म का दिन है और आपका या 80 या 90 या 100 ईयर या आपकी मृत्यु का दिन है, आप मेहनत करोगे, वो मंजिल तो अपने आप आएगी। बस आप शुरू तो कीजिए चलना। और दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट 2 जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, प्रभु श्री द्वारकाधीश से ही प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर्ड बीडी इलेक्ट्रिक फतेहनगर। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं भी चाह रहा हूँ मुझे। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782।